श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए सावन मास महात्म्य में आगे बताते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती इंद्रेश्वर से पश्चिम और आर्क स्थल से पूर्व सम परमेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके पूर्व भाग में पापमोचन तीर्थ है। मगेश्वर नाम से विख्यात है शिवलिंग, जो सब पाठकों का नाश करने वाला। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करनी चाहिए तथा वहाँ की पृथ्वी को जल में डूबी, जहाँ प्रतिदिन मेघना द्वारा स्थापित मेघाईश्वर लिंग का पूजन होता है, वहाँ काल का भय कभी नहीं होता। मर्कोत्सर के तीर्थ से उत्तर बालभद्र जी के द्वारा स्थापित महापरि शिवलिंग है, जो मनुष्य तृतीय और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन पुष्पादि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पूर्ण में प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम किया था। उनमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र पूर्ण तृप्ति हो गए थे और पान से जिन जान तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग प्राप्त हुए थे। फिर सभी देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले कि ओ महा, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। राजा कहने लगे, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे उसे 10 अस्मित यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, राजन भूतल पर यह स्थान दशामिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती तप से सब पापों का नाश करने वाला यह तीर्थ पृथ्वी पर दशामेधिक नाम से विख्यात हो गया। इंद्र वरुण स्थान से लेकर गोमुख तक और गोमुख से आशु मेढिक इस तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया। वह मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहीं शत में तीर्थ वीर वही शिवलिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके भाग में सहस्त्र लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञ का अनुष्ठान किया था, जो पंचामृत रस जल गण और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग की पूजा की जाती है। उस तीनों शिवलिंग के नाम वाले यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता। वहीं दुर्वासा दीपिका स्थान भी है, जहाँ दुर्वासा मुनि ने 1000 वर्षों तक निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। सुभद्र वर्मा को दुर्वासा जी बोले, भगवान, यह मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है, उसमें आप जब तक निवास करें, जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपके पुत्र यमुना जी भी यहीं रहें और आपके वहाँ बलिपुत्र धर्मराज भी। तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही, उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थ का भी और यह भी निवास हो जाएगा। यह ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल छोड़कर वहाँ प्रकट हो गई और काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, तुम और यमुना कोटि तीर्थ के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यहीं रहकर पाप प्राणियों की रक्षा करनी होगी। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर देखा तो पाया वहाँ पाताल से यमुना जी प्रकट हो गई थी। उसमें क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दिखाई दिए। आदित्य दक्षिणाफल हैं, जिनका शब्द भी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में कुंड में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासा की पूजा करे, 10 वर्ष तक तृप्ति रहते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासा आदित्य की पूजा करता है, वह ब्रह्म हत्या से छट जाता है। जो वहाँ दुर्वासा सदी के समीप सहस्त्रनाथों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासा का दर्शन सब पालकों पर लगे हुए ग्रहण और राक्षसों का निवारण तथा महान पापों का नाश करने वाला है। जो वहाँ क्षेत्रपाल दुधि का पूजन करता है, वह पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि, लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। सूर्य देवता का वह क्षेत्र एक कोष्ठक फैला हुआ है।
जो सूर्य देव के प्रति भक्ति भाव से रहित है उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, देवी समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महाद्रक यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। वहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो ब्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा ब्रज के नारद जी के उपदेश से दीर्घकाल तक पापनाशक प्रभाव क्षेत्र में कठिन तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जयवंती के जल में स्नान करके ब्रजेश्वर की पूजा करता है वह यादव स्थल के पास ही ब्राह्मण जल को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। हृदय के समीप नगर आदित्य सभी पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारिका में इन नौ अपने पुत्र सत्यजीत के हैं। उन्होंने ही वहाँ भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान ने संतुष्ट होकर उन्हें समातक मुनि प्रदान किया जो प्रतिदिन 8 बार सोना देती। उसे देखकर भगवान भानु ने पुनः सहिजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्यजीत कहने लगे कि प्रभु आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास कीजिए। एवं वास्तु का कर सूर्य देवता ध्यान हो गए। फिर सत्यजीत ने वहाँ सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को व्रत देकर उन्हें सेवा पूजा का भार समर्पित कर दिया। इसलिए नगर ब्राह्मण के नाम पर ही उनका नाम नगर दीप्तपद हो गया। जो हिरण्य नदी के जल में स्नान करके नगर आदित्य का पूजन करता है वह सूर्यलोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो तब उस महाजय सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नगर आदित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन करने का फल मिलता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पाटकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रवास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे किंतु वहाँ स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम लोग पिंगला अर्थात गौ को प्राप्त हो गए, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे वंश में कोई गुप्त नहीं होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को प्रत्यवेती यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान करने से 2 गुना और तर्पण से 4 गुना पुण्य होगा। जो यहाँ श्रद्धा से आश्रम के फल की प्राप्त होगी। पूर्व समय में उद्दालक नाम के एक एकदमा तपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंग संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हो गया और तभी एक आकाशवाणी हुई, महाबाहु उज्जवल उत्तलक मेरी बात सुनो, आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ है इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि विद्यालय संगमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद त्यागने के बाद वह मेरे महेश्वर धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण में परम धाम उतरते समय स्नान करने के लिए वहाँ गंगा जल का आवाहन किया था। गंगा जी ने शिव भक्ति परायण होकर वहाँ शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव को रोने के लिए मौन हो गए। इसके आगे का महत्व आप अगले वीडियो में सुनिएगा। धन्यवाद।